हे लवीज एंड दवीज, सबको मेरा प्रणाम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? एंड वेलकम बैक टू माय चैनल करिश्मा मेड ऑफिशियल। आई होप यू ऑल आर गुड। एंड आप देख सकते हो, ना ही मैंने अभी हेयर बनाया ना ही मेकअप कर रहा है। तो लेट्स स्टार्ट, क्योंकि मुझे जाना है आज अमीनाबाद एंड मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहा धो के रेडी हो गई हूँ बस। तो मेरे हाथ पे ये आप एक्वालॉजिका का क्रीम जेल मॉइस्चराइज़र देख सकते हो। ये ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा जाता है। तो मैं पहले ये अप्लाई कर रही हूँ, देन फिर मैं क्रीम मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँगी, देन आई अप्लाई सनस्क्रीन, देन प्राइमर, देन आई डू द मेकअप ऑफ माइन। तो क्योंकि ये मैं लगा लेती हूँ बिकॉज हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है एंड बहुत मेरी प्लम्पी स्किन हो जाती है इसको लगा के। तो आई मेक श्योर कि कुछ करने से पहले ये ज़रूर लगाऊँ एंड गिव अ गुड मसाज टू माई स्किन ऑल्सो। आप देख सकते हो मैं फुल ऑन रेडी हो गई हूँ और मेरे कर्ल्स भी कितने सुंदर लग रहे हैं। ये मैंने हीटलेस कर्ल से करे हुए थे जो कि मैंने मीशो से ऑर्डर किया था एंड मैं फुल ऑन रेडी हो गई हूँ। एंड आप सोचोगे किससे जाऊँगी, मैं तो ऑटो से जाना है अब मुझे। ये मैं ऑटो पे बैठ के जा रही हूँ और इससे मुझे मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशन पर उतार दिया था। फिर रीमा आ गई थी 30 मिनट्स वेट करने के बाद। तो आइए इनका रिएक्शन जानते हैं कैसा होगा। झूठी कहीं की झूठी, तब से वेट कर रही हूँ। मुंशी पुलिया मेट्रो से हमें केडी सिंह बाबू स्टेडियम के लिए 30 रुपीज़ का कॉइन लेना पड़ता है एंड फिर 15 रुपीज़ का ऑटो करके आप अमीनाबाद पहुंच जाओगे। ये हर ब्लॉग में यही कहते हुए नजर आएगी, मैं काली लगती हूँ। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। नहीं तो मैंने अंग्रेजों को फेल कर दिया होगा। जैसे अमीनाबाद पहुंचे वैसे ही टुंडे कबाबी में घुसे हैं हम लोग एंड गर्मा गर्म गरीनो गलावटी कबाब पराठे वगैरह बन रहे थे। क्योंकि मैंने 4 साल हो गए हैं मैंने छोड़ा हुआ है नॉनवेज एंड शी लव्स नॉनवेज। तो ये इसका पहली बार है ये खा रही है कबाब एंड शीरमाल। एंड देखते हैं रिव्यू कैसा देती है। रिव्यू बहुत अच्छा है। पहली बार देखो ऐसा कलर। मुस्कुराइए आप लखनऊ में। इसका पेट थोड़ा भर गया था, फिर भी मैंने बोला नहीं चिकन बिरयानी भी ट्राई कर, अच्छा होता है यहाँ पर। और फिर मैं सामने बैठ के ऐसे ही कैमरा रिकॉर्ड कर रही थी बिकॉज अब मेरा खाने का मन नहीं होता और 4 साल हो भी गए हैं इस चीज़ को। ठीक है, अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता कि मतलब थोड़ा सा भी मैं खा लूँ। इट्स ओके कि कोई सामने खा रहा है तो मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है अब। फिर यहाँ से खाने के बाद हम लोग चले गए थे अमीनाबाद की दूसरी साइड जहाँ पर वेज मिलता है चीज़ें। एंड यू कैन सी मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ गोलगप्पों की लाइन पे। आई लव गोलगप्पा एंड ऑल। तो गोलगप्पा मैंने खाए और सच में लाइक पंडित जी के गोलगप्पे कितने अच्छे हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा अच्छा था। मतलब अभी तक मैंने अमीनाबाद में नहीं खाए थे बट दिस वाज माय फर्स्ट टाइम कि मैंने ट्राई किया। इट वाज सो गुड। एंड इसके बाद गोलगप्पे की 20 रुपये के गोलगप्पे के खाने के बाद मैंने टिक्की खाई। टिक्की मैं कभी नहीं खाती हूँ कहीं पर फुल टिक्की, बट यहाँ का बहुत अच्छा था। ये खाने के बाद देन आई हैड छोले भटूरे। आप देख सकते हो पसीने छूट रहे हैं बट खाना कंपलसरी है मेरा। फिर मैं ज्वेलरी शॉप में आ गई थी क्योंकि मुझे किसी चीज़ का रेट पता करना था एंड क्या है वो चीज़ आइए देख। तो अभी हमने बैंगल्स जो है वो देखी हैं तो 150 की कितनी, एक दर्जन बोल रहा है, बट हमारे साइड में लाइक 100 रुपीज़ की दर्जन मिल रही है। तो यहाँ आना मुझे वेस्टेज लग रहा है और यहाँ से लेना भी। और ऑनलाइन भी आपको चीप मिलेगा एज़ कम्पेयर टू लाइक अमीनाबाद बाज़ार। फिर हम लोगों ने 15 रुपये का ऑटो किया चौक बाज़ार के लिए क्योंकि मुझे एक अतर लेना था अपने लिए। क्योंकि मैं परफ्यूम बहुत कम यूज़ करती हूँ एंड अतर यूज़ करती हूँ तो वो डिफरेंट स्मेल करता है, उसकी फ्रेगरेंस ही अलग होती है अतर की। एंड कहीं पर भी आप यूज़ कर सकते हो, कहीं पर भी जा सकते हो लाइक मंदिर वगैरह में भी। तो जो मैं यूज़ करती हूँ वो इन्हीं की शॉप पे मिलता है एंड मैं बहुत एक्साइटेड थी बिकॉज़ 1 साल के बाद जा रही हूँ एंड मैं कभी गई थी नहीं, ऐसे ही ऑनलाइन मंगवा लेती थी मैं। तो यस हियर आई एम। तो ये मैं भैया की शॉप में आई हूँ मोइर अली एंड सन्स में। एंड भैया आप कुछ इस शॉप के बारे में बताइए। हमारी जो दुकान है हमारे परदादा के टाइम से है और 1926 से वाक़ है
और पुराने लखनऊ की सबसे कदीमी दुकानों में हमारी दुकान शुमार है। और हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ किस्मों के इत्र मिलते हैं, जैसे आपके फूलों की खुशबू पे और ओरिएंटल खुशबू मिल जाएगी आपको, सिट्रसी खुशबू मिल जाएंगी और आपको मीठी खुशबू मिल जाएंगी। और हमारे खुद के भी बनाए हुए इत्र होते हैं, जिसमें से एक हमारे वालिद साहब का बहुत ही मशहूर इत्र है, उसका नाम है रियल ऊद। उसका नाम वालिद ने हमारे मरहूम ने रखा था मुखल्लतुल ऊद। तो लोगों को नाम देने में बड़ी परेशानी होती थी, तो उन्होंने इसका नाम जो है रियल ऊद कर दिया। वो ऐसी खुशबू है माशाल्लाह से, अगर आप किसी भी महफिल में लगा के जाएंगी तो वो बिल्कुल ही अलग महकती है, और वो भी काफ़ी खूबसूरत खुशबू है, ये आप देख सकती हैं। और काफ़ी आला दर्जे की है। और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह से हम तो यहाँ पे इंडिया में भी काम कर रहे हैं, और माशाल्लाह से हमारे बाहर भी इतर जाता है अल्लाह के शुक्र से। जो एक बार ले आता है आप लोगों के दुआओं से दोबारा भी लेने आता है। एंड इसकी स्टार्टिंग रेट क्या है? इत्र की स्टार्टिंग रेट जो है, जैसे फूलों की खुशबुएँ जो हैं 50, 100, 150, 300। कुछ इत्र ऊद के जो होते हैं वो महंगे होते हैं। जैसे हमारे वालिद वाला जो इत्र है वो 3 ml 400 रुपये का है। वो मुखल्लतुल ऊद, इसमें काफ़ी चीज़ें मिली हुई हैं। ऊद हिंदी आता है, वो 1500 का 3 ml है। ऊद कम्बोदी आता है 2000 का 3 ml है। उसमें काफ़ी अलग अलग किस्में हैं और मुख्तलिफ रेट भी हो जाएंगे। और कुछ डिफरेंस भी होता है प्रोनाउंसिएशन में, आप मुझे ये बताइए, अतर होता है, इतर होता है, क्या होता है? अतर जो है वर्ड जो है आपका हिंदी का वर्ड है। हाँ। और उर्दू लुगत में इत्र बोला जाता है। ओके, बोथ आर करेक्ट ना? हाँ, बोथ आर करेक्ट। और परफ्यूम जो होता है उसमें अल्कोहल होता है। इत्र जो होता है बिल्कुल पाक होता है, और उसको लोग लगा के नमाज पढ़ते हैं। आपके यहाँ मंदिरों में भी उनको चढ़ाया जाता है। अगर आप लोग चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर आना है, तो मैं लोकेशंस वगैरह सारी चीज़ें दे दूँगी, मेंशन कर दूँगी। एंड ट्रस्ट मी, मैं इनका परफ्यूम इत्र जो है 2 साल से लगा रही हूँ, एंड मेरा ख़त्म हो गया था तो फिर से मैं लेने आई हूँ। एंड रीवा, आप बताओ कुछ? और जितनी बार भी हमने लिया चोरी हो गया, वो पूरा कंप्लीट भी नहीं होता, वो कोई ना कोई उठा ले जाता है। तो इस बार हम लोगों ने, अब तो लखनऊ शहर में ही है, तो अब कोई नहीं चोरी कर पाएगा मेरा। तो ये मैंने लिया है। हम आपको अपनी तरफ से तोहफा दे रहे हैं, हमारे वालिद की याद है। ये आप अपने पर्स में रखिए। हाँ, ये हमारे परदादा का रस्म रिवाज थी, ब्याह की रुखसती के वक्त जो होता था, वो ये जो लेता था उसको भी देते थे, जो नहीं लेता था उसको भी देते थे। इसको खुरैरी बोलते हैं, इसको नुक्सा भी बोलते हैं, उर्दू में इसको नुक्सा हर वक्त के लिए दिया जाता है। वो आज भी रिवाज जो है आज भी हमारे यहाँ से वाबस्ता, हम कभी कदा भूल भी जाते हैं। अच्छा, तो ये भैया ने मुझे ये दिया है, और ये आई डोंट नो लाइक बाकी शहर में, बाकी कंट्री में है या नहीं, बट इंडिया में ये है कि जब कोई आता है तो उसे खाली हाथ नहीं भेजा जाता है। तो ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है कि लाइक मुझे मिला है ये। एंड थैंक यू सो मच भैया, आपकी खुशामदीद। थैंक यू। हमको दे देता रहो 50 रुपये। मतलब रोज का 50 रुपये वहाँ पर काम करने का? हाँ, रोज का, इसलिए मेरी खुद के चाचू की दुकान है ना। तो बहुत हार्ड वर्किंग गाय है ये। और कितने 9 बजे जाता है एंड 7 बजे खुद घर चला जाता है ऑटो में बैठ के। कितनी एज है? 12 साल का है। क्या है इसको सीखने का? हम लोगों ने तो कुछ खाड़ा भी नहीं लगता है। हार्ड वर्किंग। अभी पहुंच चुके हैं हम लोग टेढ़ी पुलिया, एंड फिर वहाँ से घर जाएंगे। तो क्या ख्याल है आपका? बहुत अच्छा ख्याल है, बहुत अच्छा लगा, पर मुझे ना एक चीज़ घूमना है, अभी तक घूम नहीं पाया है। इनको अम्बेडकर पार्क घूमना है। हाँ, मैंने सुना वहाँ पे रात में बड़ा अच्छा लगता है वहाँ। और उसी हाथी के ऊपर इनको बैठा। नहीं, देखते हैं, अभी तो पता नहीं, गाँव भी निकल रहा है। गाइस, हम लोग घर पहुँच गए हैं, तो आई एम एंडिंग माई ब्लॉग। प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड सपोर्ट माई चैनल ऑल्सो। लव यू, थैंक यू सो मच।